हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल्स। इंटरवल्स दो तरह के होते हैं, फाइनाइट इंटरवल्स एंड इनफाइनाइट इंटरवल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनाइट इंटरवल क्या है। फाइनाइट इंटरवल है जिसमें जहाँ से सेट शुरू होना है, जहाँ से ख़त्म होना है, वो दोनों वैल्यूज़ ही हमें पता हों। जहाँ से इंटरवल स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा, दोनों वैल्यूज़ अगर हमें पता है तो हम बोलेंगे कि वो फाइनाइट इंटरवल है। और इनफाइनाइट इंटरवल होता है कि जहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब हमें स्टार्ट होने का तो पता है जैसे, लेकिन ख़त्म होने का नहीं पता, या फिर ख़त्म कहाँ पे होगा ये तो हमें पता है लेकिन शुरू कहाँ से होगा वो नहीं हमें पता, तो उसे हम इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। इसके बाद हम फाइनाइट इंटरवल की टाइप्स कर रहे हैं। फर्स्ट है ओपन इंटरवल, सेकंड इज क्लोज्ड इंटरवल, थर्ड इज सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। तो जैसे ये फाइनाइट इंटरवल की हम टाइप कर रहे हैं, तो फाइनाइट का मतलब हमें दोनों ही पता होने चाहिए, स्टार्टिंग भी और उसका ख़त्म होने वाला पॉइंट भी। तो मतलब वो मैंने दोनों ए एंड बी ले लिए हैं। तो ओपन इंटरवल में हम ए एंड बी दोनों को ही इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब हमें वो वैल्यूज लेनी है जो ए से लेके बी तक के बीच में लाई करती हैं। ना तो ए इंक्लूड करना है ना बी इंक्लूड करना है, ये होता है ओपन इंटरवल। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल की। क्लोज्ड इंटरवल वो इंटरवल है जिसमें ए एंड बी के बीच की वैल्यूज तो लेनी ही है हमें, साथ में ए एंड बी इंक्लूड भी करना है हमें, तो वो होता है क्लोज्ड इंटरवल। तो ये जो राउंड ब्रैकेट है ये ओपन इंटरवल को डोनेट करती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल को डोनेट करती है। नेक्स्ट है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी आपको नाम से क्लियर है, सेमी का मतलब होता है हाफ। तो मतलब एक तरफ से ओपन हो या एक तरफ से क्लोज्ड हो, तो मतलब एक पॉइंट तो हम इंक्लूड करें दूसरा ना करें। जैसे मैंने अगर यहाँ पे ए इंक्लूड कर लिया, तो जैसे अभी हमने बात की कि जहाँ पे इंक्लूड करना होता है वहाँ पे हम क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया था। तो ए को इंक्लूड करना है इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड लिया, और बी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पे इसलिए ओपन लिया। तो ऐसे ही नेक्स्ट होगा कि x ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b। अब b इंक्लूड करना है तो b के साथ क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, और a इंक्लूड नहीं करना है तो इसको हम ओपन में रखेंगे। तो ये होते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड, दोनों ही बोल देते हैं इनको, दोनों ही नाम हैं इनके। इसके बाद हम बात करते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स की। इनफाइनाइट इंटरवल जैसे अभी आपको बताया कि एक ही पॉइंट दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिया एक्स ग्रेटर देन ए। तो एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब कि एक्स जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए, मतलब स्टार्ट हमें ए से करना है, उससे छोटा नहीं लेना है, तो ए से स्टार्ट करना है, लेकिन कहाँ तक वो हमें नहीं पता है तो हम उसे इन्फिनिटी लेंगे। अब ए के इक्वल नहीं है तो इट मीन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी, तो ए से लेके इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो हमेशा ओपन इंटरवल में रहेगा। मतलब कि जहाँ पे भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा उसे आप ओपन इंटरवल में रखोगे। ऐसे ही एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, अगर अब इक्वल आ गया, ए या ए से बड़ा लेना है हमें, तो बड़ा ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ए इंक्लूड करना है इसलिए हम इसे क्लोज्ड में रखेंगे लेकिन इन्फिनिटी को ओपन में रखेंगे। अब एक्स लेस देन ए से छोटा, अब छोटे की बात करते हैं तो वो माइनस इन्फिनिटी तक चला जाता है। जब भी हम वैल्यू छोटी लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, और जब भी ग्रेटर लेना होगा तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है। तो इसलिए जब भी ग्रेटर लेना है तो अप टू इन्फिनिटी जाना है आपने, और अगर लेस देन लेना है तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है। तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट कर लिया हमने, अब क्योंकि इक्वल नहीं है तो यहाँ पे जो ए है वो भी ओपन में रहेगी। ऐसे ही अगर इक्वल का साइन आ गया तो यहाँ पे ए के साथ क्लोज्ड हो जाएगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी के साथ ओपन ही रहेगा। अब एक्स बिलोंग्स टू आर,
कोई भी रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन दोनों ही ओपन में रहेंगे क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट्स। ये सबसेट की नोटेशन है आपकी, इसे हम रीड करते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब है कि अगर हर एक एलिमेंट ए का बी में भी हो तो हम बोल देते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब है उसका एक पार्ट, मतलब बी के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स उठा के अगर मैं एक नया सेट बना दूं तो वो सेट, जो नया सेट बना, वो पुराने सेट का सबसेट कहलाएगा। तो इसके बाद है सुपर सेट। तो सुपर सेट, अब अगर A इज द सबसेट ऑफ B है तो B इज द सुपर सेट ऑफ A है। ये सुपर सेट की नोटेशन है। और अगर सबसेट नहीं है तो ऐसे उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। इसको हम रीड करेंगे, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। इसके बाद नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स है किसी भी सेट के अगर हमें सबसेट बताने हैं कि कितने होंगे तो उसे हम 2n से फाइंड कर सकते हैं। मतलब किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसमें सबसेट्स होंगे 2n। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, एक सेट ले लिया जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 विच इज 16। तो मतलब सबसेट बन गए हैं 16। अब हम देखते हैं कि वो सबसेट हमें बनाने कैसे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं। तो अभी जैसे आपको बताया कि सबसेट क्या है कि इस सेट का पार्ट है, वो पार्ट पूरा भी हो सकता है, तो 5 भी हो सकता है। 5 मतलब कोई भी नहीं। तो सबसे पहले जो सबसेट बनता है विद 0 एलिमेंट मतलब 5। उसके बाद 5 मतलब विद 0 एलिमेंट। अब हम एक एक एलिमेंट का सेट बनाते हैं। जैसे मैंने सिर्फ 2 ले लिया, फिर 3 लिया सिर्फ, फिर 4 लिया, फिर 5 लिया, सेट बनाए हैं मैंने। ये सबसेट है। ये पूरा, ये जो सेट है ये सबसेट है इस पूरे सेट का। इतना सेट इस पूरे सेट का सबसेट कहलाएगा। जैसे ये फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक एक एलिमेंट लेके बना लिया। इसके बाद हम 2 एलिमेंट लेके बनाएंगे। तो 2, 3 लिया, 3, 4 लिया, 4, 5 लिया, उसके बाद 2, 4 लिया, 2, 5 लिया, उसके बाद 3, 5 लिया। ऐसे 2 एलिमेंट से जितने भी बन सकते हैं सेट हमने सारे बना लिए। इसके बाद 3 एलिमेंट से बना लेते हैं। 2, 3, 4, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 2, 4, 5। अब 3 एलिमेंट से यही 4 सेट बन सकते थे। उसके बाद 4 एलिमेंट से 2, 3, 4, 5 चारों ही आ गए। तो ये बन गए, आप इन्हें काउंट करके देख सकते हो, ये 16 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि 5 मतलब नल सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि हर एक सेट के अगर आप सबसेट बनाने लगो तो उसमें 5 तो इंक्लूड होगा ही होगा। ऐसे ही ये भी एक सबसेट आया था इसका, जो दोबारा से वही सेट ही है खुद ही। तो मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये 2 हमने रिजल्ट्स निकाल लिए यहाँ से कि अगर आप सबसेट बनाने बैठोगे तो 5 मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो और पूरा वो सेट, वो भी उसका एक सबसेट होता ही होता है। तो इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स 2n से आप फाइंड कर सकते हो।
इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो हमने ये बना लिए, जैसे यहाँ पे मैंने 16 बनाए थे। तो इनमें से प्रॉपर कौन से हैं? एक जो फाई है और एक सेट खुद है। ये जो दो सबसेट हैं, सिर्फ ये दो इम्प्रॉपर हैं, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। फाई एंड सेट इटसेल्फ, ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। बाकी सारे जो बाकी 14 होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2n, तो ऐसे ही अगर आपको आ जाए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो टोटल सबसेट बनेंगे 2n। तो प्रॉपर में हमें दो इंक्लूड नहीं करने होते, फाई एंड अ सेट इटसेल्फ, तो फिर वो बन जाएगा 2n-2। ये होगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। नेक्स्ट है पावर सेट। तो पावर सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज अ पावर सेट। मतलब जो सबसेट बनाए हमने, जैसे ये सबसेट बनाए थे, अगर मैं इनको एक सेट में लिख दूं तो वो पावर सेट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ से ये सेट में लिखा मैंने, ये सेट करली ब्रैकेट से, और यहाँ पे वो सेट खत्म कर दिया है। तो ये सारे सबसेट्स को मैंने एक सेट में लिख लिया, मतलब इन सबसेट्स को एलिमेंट बना दिया मैंने उस सेट का। तो जो सेट में एलिमेंट्स फिर से सबसेट्स ही होंगे वो पावर सेट होता है। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज अ पावर सेट। इसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। जैसे देख सकते हो आप, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ डॉग्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ एनिमल्स। इज कंटेन्ड इन मतलब सबसेट। सेट ऑफ डॉग्स इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ एनिमल्स। तो एक एनिमल्स का सेट है और जो सेट ऑफ डॉग्स है वो उसका सबसेट है। क्या ये ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि एनिमल्स में डॉग्स भी तो इंक्लूड होंगे। तो सारे एनिमल्स में से डॉग्स को निकाल के हमने एक नया सेट बना दिया, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल द आइसोसेल्स ट्रायंगल्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल होती हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो ये भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आइसोसेल्स तो है ही। मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके अगर मैंने एक सेट बना दिया तो हम बोल सकते हैं कि वो आइसोसेल्स भी है। इट मीन्स ये सबसेट है। ऐसे ही बात कर रहे हैं हम, मान लो अगर इसका फोर्थ पार्ट करें, सेट ए दे रखा है, ये मतलब इसमें ए की एलिमेंट है 2, एंड बी देखो आपकी सेट बी, ये जो पहली ब्रैकेट है ये बी सेट की है, तो ये जो है ये उसका एलिमेंट है। अब ये क्या था? पूरा ए सेट था। मतलब बी सेट का एक एलिमेंट है सेट ए। तो क्या ये इक्वल हुए? इक्वल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे जो सेट ए है वो एलिमेंट बन गया है, तो और यहाँ पे ए अकेला सेट है, तो ये इक्वल नहीं है। इसके बाद ऐसे ही आप नेक्स्ट देख सकते हो। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, x बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अगर ये बिलोंग्स टू आ रहा है, इट मीन्स वो एलिमेंट है। x बिलोंग्स टू ए है, मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ ए। और अगर ऐसे सबसेट आ रहा है, a इज द सबसेट ऑफ b, मतलब a एक सेट है और वो b का सबसेट है, मतलब b का एक पार्ट है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, तो a बिलोंग्स टू b है, मतलब अब जो सेट a है वो b का एक एलिमेंट बन गया, जैसे हमने अभी आपको मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था। तो क्या x बिलोंग्स टू b होगा? नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये इक्वल नहीं हुए थे ऐसे यहाँ पे भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि a बिलोंग्स टू b है, तो b में मान लो इस x की जगह पे 2 है, तो 2 बिलोंग्स टू a, मतलब ये बन गया। a बिलोंग्स टू b, a मतलब खुद सेट, तो सेट में ये रहा। देन x बिलोंग्स टू b, मतलब 2 बिलोंग्स टू b, तो 2 क्या इस पूरे सेट b का कोई एलिमेंट है? 2 नहीं है, ये तो a सेट है, 2 एलिमेंट नहीं है, ये सेट है, तो इसलिए ये रॉन्ग है, फॉल्स है ये। तो ऐसे ही ये सारे आपको पार्ट्स करने हैं। इसके बाद थर्ड में भी ट्रू फॉल्स बताना है। जैसे ये ए सेट दे रखा है आपको, अब इसमें भी आप देख सकते हो सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो 3 खुद सेट हैं, वो 3 सेट हैं, ए के जो एलिमेंट हैं 3 सेट हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 5 बिलोंग्स टू ए, हमें बताना है ट्रू फॉल्स। 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 का मतलब होता है खाली, तो ए सेट खाली तो है ही नहीं, एलिमेंट्स तो हैं उसमें, तो ये फॉल्स हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट की बात करें, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो क्या 5 सबसेट है ए का? यस, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो सेट ए जो है वो भी एक सेट है, तो 5 उसका सबसेट होगा ही होगा। ऐसी थर्ड पार्ट है 1 बिलोंग्स टू ए, ये रहा 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब कि सेट ए का एक एलिमेंट है 1, तो क्या ऐसा है यहाँ पे? नहीं है, क्योंकि 1 एलिमेंट नहीं है सेट ए का। इनफैक्ट ये पूरा सेट एलिमेंट है उसका, हम उसमें से एक एलिमेंट नहीं ले सकते। सेट ए के 3 एलिमेंट हैं, एक ये वाला सेट, एक ये वाला सेट और एक ये वाला सेट। इसके बाद फोर्थ देखो पार्ट आप, ये है कि 1 2 3 सबसेट ए, तो ये अभी आपको बताया मैंने, ये एक सेट है और ये सेट ए सेट का एलिमेंट है, देख सकते हो आप, ये एलिमेंट है। जैसे ये भी एक एलिमेंट है। सबसेट कब होगा? जब ये एलिमेंट दोबारा से सेट में लिखा जाएगा, जो इसका 6th पार्ट है। ये देखो, ये सेट जब दोबारा सेट में लिखा गया तो ये सबसेट बना। तो ऐसे ही आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझे बताना आप। इसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ ये वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है आपके, उसमें 9th क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट ए सबसेट 5 implies a is equal to 5। तो ये क्वेश्चन है आपका, 5 a is the subset of 5, तो हम 5 को एक नेम दे दिया, 5 एक सेट था, नेम दे दिया b। तो अब सबसेट ऑफ b क्या होगा? अब b एक सेट है तो इसके सबसेट क्या होंगे? ऑब्वियसली इसमें एक ही एलिमेंट है 5, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, एक तरह से नल सेट है, तो उसके सबसेट भी नल सेट ही रहेगा, 5 आ जाएगा। बट गिवन है हमें a इज अ सबसेट ऑफ 5। अब 5 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 5 को मैंने b के इक्वल लिया था, तो यहाँ पे 5 की जगह पे मैंने b लिख दिया, तो ये बन गया a इज द सबसेट ऑफ b। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 5 इज द सबसेट ऑफ b, यहाँ पे हमने लिखा सबसेट्स ऑफ b इज इक्वल टू 5। 5 इज द सबसेट ऑफ b, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं a इज द सबसेट ऑफ b, इट मीन्स a इज इक्वल टू 5 हो गया। ऐसे ही 11th क्वेश्चन है प्रूव दैट a सबसेट b, b सबसेट c implies a सबसेट c,
मतलब ये दोनों गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं ए में, x बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एलिमेंट लिया x, इसलिए मैंने बिलोंग्स टू लिखा, x बिलोंग्स टू ए। अब क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ b, मतलब a में जो एलिमेंट होंगे वो b के भी एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि उसी का तो सबसेट है। इसके एलिमेंट्स से ही एक सेट बना, a सबसेट है क्योंकि, तो मतलब a के जो एलिमेंट हुए वो b में भी थे, इट मीन्स x बिलोंग्स टू b हो गया। उसके बाद आगे ये भी दे रखा है कि b इज द सबसेट ऑफ c, मतलब जो एलिमेंट b के हैं वो c में भी हैं, तो अब x b में है, इट मीन्स c में भी होगा, तो x बिलोंग्स टू c हो गया। अब x बिलोंग्स टू a भी है और x बिलोंग्स टू c भी है, मतलब क्या हुआ कि a इज द सबसेट ऑफ c है। सेम 12th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, प्रूव दैट a कंटेन्ड इन b, b कंटेन्ड इन c एंड c कंटेन्ड इन a। ये तीनों गिवन है, प्रूव करना है a इज इक्वल टू c, इक्वल प्रूव करना है अब हमें। तो जब भी हमें इक्वल प्रूव करना है, जैसे यहाँ पे a इक्वल टू c प्रूव करना है, तो हम अगर ये प्रूव कर दें a कंटेन्ड इन c एंड c कंटेन्ड इन a ऑल्सो, अगर दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड इन प्रूव कर दें तो मतलब वो दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल प्रूव करने के लिए यही प्रूव करना होता है हमें, दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड इन होने चाहिए। तो c कंटेन्ड इन a तो दे ही रखा है हमें, मतलब हमें a कंटेन्ड इन c चाहिए। अब तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले x ले लिया मैंने, एक एलिमेंट ले लिया a का, क्योंकि a कंटेन्ड इन b है तो x एलिमेंट होगा b का, सेम ऊपर जैसे किया हमने। उसके बाद b कंटेन्ड इन c भी है तो x बिलोंग्स टू c भी होगा। अब x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू c है, इट मीन्स a कंटेन्ड इन c प्रूव हो गया। और ये दे ही रखा था, मतलब दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड इन है, तो फ्रॉम 1 and 2 a इज इक्वल टू c। तो आप c एक्सरसाइज करो, कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।